जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आज बहुत कृपामय दिन रहा, लेकिन बहुत स्ट्रेंज दिन भी रहा। स्ट्रेंज इन द सेंस कि हम लोगों को कार्य क्षेत्र में रेस पर मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेस पर संवेदनशील होने की कोई वीडियो दिखाई और कैसे लोगों के भाव निकल रहे थे। और पॉजिटिव भावों की बजाय बहुत सारे दूसरे भाव भी थे। और या बहुत 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 मतलब केवल रेस, लोग दूसरे की दुख और जितनी भी पीड़ा दिखाई जा रही थी, जो लोकल लोग थे, नोटिस में देखा कि बहुत ही कम अपने आप को दूसरों के प्रति, दूसरों जाति के प्रति संवेदनशील महसूस कर रहे थे। जो लोग बाहर से आए हुए थे वे बल्कि अधिक थे संवेदनशील एज कंपेयर टू जो लोकल थे। बहुत भारी सांसारिकता में आज बिठाया बहुत भारी सांसारिकता में बिठाया। और इस तरह का देखिए, एक ऐसा एनर्जी फ्लो था दूसरी जातियों के प्रति कि जिनको कुछ होता है, जिनमें ऐसे भाव होते हैं, वो खुल के सामने उगले जा रहे थे। इतना वो था। बहुत बहुत भारी संसारिकता से प्रभु ने आज बिठाया भी और दिखाया भी। और प्रेम नहीं था, कई कई जगहों पे प्रेम था, पर अधिक जगह पे, अधिक हृदयों में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं था, करुणा नहीं थी। बहुत कठोरपन था। बहुत कठोरपन था। ये संसार है ना। और देखिए, ये चीजें देख के परमेश्वर की इतनी दया रहती है, इतनी कृपा रहती है कि देखिए हमें छुआते ही नहीं है संसार को। ये आई थिंक इसीलिए ये इंसिडेंट हुआ कि परमेश्वर ने कैसे क्लोज एनवेलप में रखा हुआ है, और इतना अपने साथ कि एक्चुअल में जो तरंगे जाती हैं या तरंगे होती हैं, उनसे उनसे बहुत ज़्यादा, बहुत अलग रखा हुआ है, बहुत अलग रखा हुआ है। ये राम नाम का प्रताप है। आई गेस ये राम नाम की ही महिमा, गुरुजनों का अपना एक सुरक्षा कवच है कि जहाँ हमें लेके जाते हैं, देखिए विदेश में काम करने, और कहाँ कैसी जाति के बीच में काम करने, वहाँ पर किस तरह की कैसा एक कवच में बिठा के रखा है। क्योंकि जब हम अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, हमें एक्स्ट्रा सुनने को नहीं मिलता और एक्स्ट्रा महसूस होने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारी अपनी ही वो परमेश्वर की एनर्जी इतनी सुंदर फ्लो कर रही होती है। पर आज तो वो बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत इस तरह का
ये जैसे कहते हैं ना, कुछ मूवीज में जैसे एक बहुत ही बड़ी सी वेव थी मानो, या बहुत बहुत था। पर चलो, बड़ी बड़ी दया है प्रभु की कि हमें कहाँ बिठाते हैं और हम कहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दया है प्रभु की, बहुत बहुत ज़्यादा। नहीं तो संसार तो पता नहीं क्या क्या है और कैसा कैसा है। बहुत दया है बहुत दया है, बहुत दया है। इतना छोटा सा ही स्पर्श, मतलब देखिए वो मूवी चल रही थी और मूवी के बाद जो हल्की, अभी पूरी भारी भरकम डिस्कशन नहीं थी, हल्की हल्की ही थी, पर देखिए एक दो लोग भी अगर मिल जाएं जो कि दूसरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, जो मूवी थी क्या थी कि कैसे रिफ्यूजी बच्चे, कैसे लोग अपने देश में, कैसे वॉर चल रहा होता है, वहां से उस दरिद्रता को मतलब कितने डिफरेंट, कितने डिफिकल्ट चीज़ों से बाहर निकल के आते हैं। फिर पहले खुद आते हैं, फिर बच्चे बच्चे अकेले अकेले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वही हमारी क्लासेस में बैठे होते, वही बैठे होते, अकेले आए होते हैं इतना लंबा सफ़र करके। मतलब कितना ट्रॉमेटिक होता होगा, कितना ज़्यादा। और और कितनी गवर्नमेंट की वो कि अनडॉक्यूमेंटेड, इलीगल, पता नहीं कब नंबर आ जाए, कब कब निकाला जाए, कितने हर समय तनाव में, भय में रहते हैं। सो ये चीज़ देखिए, इससे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, कि एज जो हमारे पास प्रभु ने इतने भारी भरकम भेजते हैं, हम उन्हें कैसे रखें, किस तरह रखें। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं वे हर कक्षा में जाते हैं जो वो वहाँ की जो अध्यापक शिक्षक हो वो वैसे ही हो। क्योंकि मुझे आज किसी के साथ बिठाया प्रभु ने, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो इंसान ऐसा है। और वो तो बच्चों को ज़रूरत पड़ती है उस इंसान की। हाँ, बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, बहुत लोगों की। और देखिए कैसे अकेले उन्हें जूझना पड़ता है। पर थैंकफुली महाराज मुझसे उन्हें यही करवाते हैं, खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही पीछे पड़ना पड़ेगा, खुद ही अपने लिए एडवोकेट करना पड़ेगा, या खुद ही इन बच्चों को आई थिंक तभी पर्पस है महाराज का कि ऐसे बच्चों को हर बार भेजते हैं। और उनका कई होते हैं, कई नहीं होते ऐसे, पर कई होते हैं, कई होते हैं। सो जब घृणा और एक दूसरे के प्रति खुद को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा समझना, ऐसी ऐसी भावनाएं और ऐसी ऐसी का सामना करवाते हैं प्रभु, तो लगता है ओ माय गॉड यहाँ तो कितनी कमी है प्रेम की, कितनी ज़्यादा। और स्पेशली जो लोग बच्चों से डील करते हैं, मतलब पता नहीं है ना, जब इतना भेदभाव होता है तो कैसे, मतलब कैसे उनसे बात करते होंगे, कैसे उनकी, मतलब it was very hard, I guess। जब और फिर हम जो होते हैं गुरुजनों के साथ लगे हुए, हम ऐसी वाइब्रेशंस को और सेंसिटिव ढंग से फील करते हैं। और फिर पर या ये चाहे चाहे एक थोड़ा सा संसार का दरवाज़ा खोला प्रभु ने, पर ज़रूरी होता है, ज़रूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि तब आप ये भी एक अलग सी रियलिटी है जहाँ हम रह रहे होते हैं घृणा के क्षेत्र में, राइट। और और फिर मतलब आप ये देखिए ये महाराज की कैसी लीला होगी, राइट। मतलब एक जब हम मेरे जैसे जो उन जैसे नहीं दिखते,
उसके बाद इतनी कृपा बरसानी, क्योंकि अकेली अकेली कोई कारण नहीं होता है ना। क्यों बाकी लोग साथ नहीं देते? क्योंकि वो अपने रंग का ही साथ देते, पर मेरे साथ भारतीय भी नहीं साथ देते ना। क्यों? क्योंकि वो इस तरह का डेंजर वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने गुट पहले के बने होते हैं। सो उसके बावजूद, इन सब के बावजूद देखिए महाराज ने कैसी कृपा की है कि इन्हीं बच्चों के लिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए महाराज कैसी अपॉर्चुनिटीज बाहर से ला रहे हैं, राइट। और लाते जा रहे हैं। क्यों? उनके बच्चों का, अपनी जाति के बच्चों का फायदा हो रहा है और दूसरी बच्चों का भी फायदा हो रहा है कि नहीं? कितनी भारी, मतलब महाराज की कितनी दया है। क्योंकि महाराज ने कहा है कि किसी को कहा था उन्होंने कि बाहर जाके तो आ, वैसे आपको वो सम्मान और वो सब नहीं मिलता। किसी डॉक्टर को कहा था, बच्चे को नहीं मिलता जैसे अपने देश में मिलता है। पर देखिए उन्होंने क्योंकि वे स्वयं लाए हैं अपने कार्य के लिए और अपने कार्यों के लिए राइट। और स्वयं लेके आए हैं, तो देखिए कैसे कर रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। क्योंकि इस तरह से तो मुश्किल होता है किसी और को वो देना, तो या बहुत 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 जबरदस्त महाराज की भारी भरकम छतरी है है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज ओह सच में इट इज नॉट, ऐसी चीजें देखकर, ये बच्चों का जो उन्होंने दिखाया वो देख के तो हिलता ही आदमी। पता ही होता है वो कैसी कैसी यातनाओं से गुजरे, वो हम सोच भी नहीं सकते कैसे आए होते हैं, स्पेशली कई लोग। पर हम हिलते उससे हैं जो ह्यूमन रहना पसंद नहीं करते, जो दूसरों की पीड़ा के प्रति बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। और हम भी होते होंगे, मैं तो रही हूं ऐसी बहुत ज्यादा, कि मुझे दूसरों की पीड़ा शायद नहीं होती। तो महाराज जी हैं जो कि ऐसा महसूस करवाते हैं। मुझे नहीं लगता मैं वैसी हूँ, बट महाराज करवाते हैं। सो इट वाज लाइक, और मैं अब आई गेस हमारे देश में भी एक दूसरे धर्म के प्रति कैसे नाक मुंह सिकोड़ते हैं, या जाति के प्रति कैसे बिहेव करते हैं, और उसमें कितनी घृणा होती है। वूफ, माय गॉड। सो या ऐसी सी चीज फील की। और देखिए ना जाने कब कौन से रूप में प्रभु लेके आ जाए, कभी कुछ नहीं कह सकते। किसी को क्या कोई मान सम्मान घटा, हमें नहीं पता चलता, राइट। क्योंकि वो मान सम्मान वाली वेदी तो बाहर कई लोगों की बहुत ऊंची होती है ना, हल्की सी भी वो उसमें नहीं होता। और हम लोग तो डिफरेंट ढंग से बात करते हैं। तो या कई चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। और ये आज था कुछ इस तरह का, बहुत ज्यादा। जैसे कि ये जो थी, ये अच्छी होती हैं, पर अब कुछ पता नहीं होता ना। यही तो मजेदार बात है संसार की, कि कब कोई ठीक है और कब पलट जाए। ओ तेरी, पता ही नहीं होता। ये तो बहुत जबरदस्त है। अभी अभी जो अनुपमा अनुपमा यहाँ दीदी 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 करते हैं, ओ तेरी कल कौन सा रंग लेके आ जाए। ये महाराज ने दिखाया हुआ है रंग, एक्चुअली बहुत सुंदर दिखाया हुआ है। और ये कभी भी पलटता है, ये पलटता है। तो ऐसे ही हुआ। और आज क्या हुआ, इतनी सारी चीजें तो हो रही होती है, इतना कुछ हो रहा होता है, एक चीज पे फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक चीज चूक जाती है। समटाइम्स माइंड ब्लॉक होता है। और आप, आई थिंक ये चीजें हम चूकती भी किसी कारण से हैं। क्योंकि जब आप कोई गलती करते हो, है ना, फिर दूसरा आपको किस तरह ट्रीट करता है, ये बात बड़ी जबरदस्त आ जाती है। तो आज मेरे गेस्ट आने थे,
और बाई चांस वो गेस्ट निकला, कोई इंडियन निकला और भी थे, दूसरे भी थे साथ में, वो लोकल लोग भी थे, पर गेस्ट आने थे और मैं किसी को ढूंढ रही थी, ये कर रही थी, तो ये एक आ गई, अच्छी होती थी। महाराज कभी इन्हीं को ही हेल्प कर ले, पर अब बिल्कुल ही बदली हुई थी। उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया, बाहर ही उन्हीं के सामने मेरी उतारती गई। थैंक गॉड मास्क था नहीं तो पूरा, पर आंखों से तो पता चल ही जाता है ना। तो वो साथ वाली जो थी उनको पता चल रहा था ये हो क्या रहा है, और वो बेचारे सारे आदमी लोग उन्हें पैसिफाई कर रहे हैं, उनसे जैसे भी बात कर रहे हैं, जो भी थी बात। बट देखो अपने तो अपने ऐसे ही कहेंगे होते हैं, तो उन्होंने शांत करने की कोशिश, को लगी हुई। मैंने कहा बोलते रहो अभी क्या हुआ। पर देखिए महाराज का कितना सुंदर गिफ्ट, ये देखने वाली चीज है। वो जिनसे मिलने आए थे वो थे नहीं, पर फिर भी दो कोई और आए, उन्होंने राउंड्स लगवाने शुरू किए, और फिर अंत में जिनसे मिलना तो वे आ गए। आई थिंक उनको पता चल चुका होगा कि क्या हुआ है। बड़े नाइस थे, नहीं तो वो भी वो भी कोई लगाने के लिए छोड़ता नहीं है, पर वो बहुत नाइस थे और उन्होंने बहुत अच्छे से उनको डील किया। और देखिए हमारे स्कूल में वो प्रोविजन ही नहीं था जो वो लगाने आए हैं, उसके बावजूद कुछ और लग के वो लग गया जो भी इंस्ट्रूमेंट लगवाना था मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ कि हमारा स्कूल भी इसमें है नाम उसका, इस तरह से मुझे होता है, और वो लगवा गए, और बल्कि पूरा ही काम हो गया। और बाकी स्कूलों में उन्हें जाके करना पड़ेगा, पर हमारे में पूरा ही काम हो गया, बहुत सुंदर रहा। और देख तो महाराज ने देखिए कैसे कैसे कुछ भी नहीं होना था, और कहाँ ओवर ही सारा काम भी बन गया। और फिर सबसे सुंदर बात, मेरे पास वो गार्डन में थे सारे, तो टमाटर भी थे लाल और मिर्चियां भी थी तो टमाटर और मिर्ची, अब मुझे बताऊं क्या हंसी आ रही है, पूरी टमाटर और मिर्ची का गिफ्ट में देती हूँ मैं, क्या कॉम्बिनेशन है ना। तो टमाटर और मिर्ची के गिफ्ट दिए भी धन्यवाद शुभ मंगल सारा का सारे शुभ मंगल हो गया। सो उसके बाद देखा, या पर था बहुत जबरदस्त, एक घृणा का सैलाब था, बहुत था, या छुआ बहुत ज्यादा अंदर जाके। बड़ी दया है प्रभु की कैसे अपने साथ रखा हुआ है, बहुत है, या बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। वही ठीक है, एक ही जगह ठीक है और कोई सबसे सेफेस्ट जगह है अपने गुरु के श्री चरणों में, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। कोई उसका वो नहीं हो सकता, कोई प्रलोभन नहीं है कि गुरु चरणी से कहीं कुछ और जाए, नहीं, कोई प्रलोभन कहीं का कोई प्रलोभन नहीं है। या तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के, तू ही मेरा एक सहारा, तुम बिन मैं तो अनाथ बेसहारा, ऐसा थामा है प्रभु जी में
अपनी बना के मुझे किया है निहार, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। जन्म जन्म की कपटी कुटिल में कुछ भी नहीं जिससे तुम मेरे जाऊं, ना देखे तुमने मेरे अवगुण राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। ऐसी कृपा कीनी प्रभु आपने, बेगाने लगे सब प्यारे अपने, मुझे कर दिया लालो लाल, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। मेरे राम प्यारे राम, 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 मेरे राम प्यारे राम। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत कृपा, बहुत कृपा। आइए हम चलते हैं और पर सबसे प्यारी बात है, जेन्युइन लोग भी हैं, ऐसे लोग तो हैं ही हैं, पर जेन्युइन लोग भी बहुत हैं जो जेन्युइनली देखते हैं कि आप किस तरह के हैं, जेन्युइनली देखते हैं कि जो देख सकते हैं, और देखने में भी प्रभु ने ही उनको ऐसी दृष्टि दी है कि आप ऐसा देख सकें और आप ऐसा उन्हीं को दी है, उन्हीं को दी है। तभी तो अगले ये सब प्रभु की ही करनी है कि कुछों को ऐसी दृष्टि दी है कि वो देख सके,
होती होंगी कुछ ऐसी आत्माएं, और वो देख सकें कैसे कार्य हो रहा है, और फिर तभी 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 चीज़ें मिलती हैं, दी हैं, और ऐसे ही दिए हैं, राइट, और ऐसे ही दिए हैं, जबरदस्त दिए हैं। सो ये तो सब प्रभु का ही है अपना। इसमें स्पेशली कार्य क्षेत्र में भी ये जो भारी भरकम दिया है, इसमें भी अपना कुछ नहीं है, लेश मात्र भी नहीं, बिकॉज या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे लिए तो क्योंकि ना हो ही नहीं सकता सपने में भी नहीं हो सकता और ये जो थॉट है ये आपको परमेश्वर की कृपा से ग्राउंडेड रखती है, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस है कि वो हो ही नहीं सकता, नहीं, कौन सुनेगा, कौन सुनता है ना? अपने अपने रंग के ही नहीं सुनते दूसरे रंग के, दूसरे भाषा के, दूसरे कल्चर के कैसे सुनेंगे? नो, अपने रंग के ही नहीं सुनते। तो बहुत सुंदर, बहुत, या पर या सबको असलियत सब पता होती है, बट आपस में कर रहे होते हैं। परमेश्वर की इतनी दया है कि कहीं ऐसी बात भी नहीं करने देते, पूरा अकेले रखा है, अकेले बात करके और पता चलती है कृपाएं, बहुत करके, और उनका क्या किया हुआ है, क्या पीछे बैठ के देखो, और कैसे वो बहुत बहुत भारी कृपा है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, क्योंकि या 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 बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है उनकी कृपाएं ऐसी। या लेते हैं। हम आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न, बच्चे ने अपनी मम्मी को बोला, 8वीं कक्षा में पढ़ता है बच्चा, और कहते मामा को, मम्मा मैं ना गलत संगति में पड़ गया हुआ हूं। ये बच्चा बोल रहा है, मुझे अब ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो लड़कियां आती थी मेरे पीछे, वो करती थी, अब ना मैं करता हूँ। और फिर कहता है, मम्मा मेरी संगति ना अच्छी नहीं है, तो पर मैं ना निकलना चाहता हूँ इससे, मेरा मन नहीं अब करता ये सब, पर मैं निकलूं कैसे? अब मेरे सारे दोस्त और सब वो लड़की और ये सब 8वीं में है, ये सब ना ऐसे ही हो गए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे पसंद नहीं आ रहा। बड़ी भारी कृपा है है ना, भारी कृपा है कि पसंद नहीं आ रहा, ऐसी संगति, ऐसे कर्म पसंद नहीं आ रहे। अब कितना बच्चे कैसे, चलो मम्मा के पास आके बोला है, पता नहीं आगे क्या है, पर जो भी है मम्मा के पास आके बोला है। तो देखिए, ये जो वेग होते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम जैसों के बस की तो होती ही नहीं है। बड़ी कृपा होती है, बहुत कृपा है कि बच्चे ने आके इस तरह से बात की। तो यही कहा कि भाई, और कि भाई इकट्ठे बैठ के अमृतवाणी जी किया कीजिए, जाप किया कीजिए। अक्सर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अकेले ही होते हैं आजकल के टाइम में, पर अकेले रह के अपने आप से इंजॉय करने लग जाएं तो बहुत सुंदर बात है, बहुत प्यारी बात है, राइट? अपने आप के साथ रह के इंजॉय करने लग जाएं, अपने आप के साथ इंजॉय करें तो बहुत सुंदर बात है। तो फिर वो तो फिर उन्हें कहा कि शाम को सत्संग होता है, लाइए बच्चों को। तो कहते उस समय वो ट्यूशन गया होता है,
पर उन्होंने बात मानी, ऐसे नहीं। तो प्रभु ने भी साथ दिया कि थोड़ा सा ट्यूशन का टाइम कम हुआ तो होपफुली वो सत्संग में आके बैठ सकेंगे। बाकी बच्चे भी करते हैं तो मतलब प्रभु कृपा करें कि इस तरह से कृपा बरसे। तो उन्होंने कहा कि हमने इकट्ठे जाप किया अमृतवाणी जी की, हम तीनों बच्चों ने और मम्मी ने। सो ये बात है। बहुत बहुत बहुत। तो ये देखिए, इस तरह का बच्चे को आके बताना, जो मम्मी लोग निष्काम भाव से अपना जाप करते हैं और परमेश्वर से अपने परिवार की, और ये सब या कि ठीक रहे, है ना, ये चीज़ होती है इम्पोर्टेंट। कई लोग मांगते हैं, कई लोग ये भी नहीं बिल्कुल मांगते, पर फिर भी परमेश्वर दया करते हैं और बच्चे ऐसे शेयर करते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत कृपा की बात है। सो ये परमेश्वर की, गुरुजन की, ये जो हम बोलते हैं, महाराज ने बोला है जो कि ये तरंगे छूती हैं, है ना केवल हमें बल्कि पर और दूसरों को भी दूर दूर तक भी छूती हैं तरंगे। सो इसलिए कृपा ही मांगिए और फिर यकीन मानिए कि नहीं, महाराज हैं, देखो महाराज काम कर रहे हैं कि बच्चे ने ऐसे बात मेरे साथ शेयर की। बड़ी भारी भारी कृपा है महाराज की। अम, इसी इसी तरह से एक और प्रश्न आया, इसी तरह से तो नहीं, थोड़ा सा अलग है। इसमें बच्ची यंग विवाह के काबिल और उसकी शादी कहीं हो रही है, बातचीत चल रही थी। तो आई थिंक रोका भी हो गया होगा, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली अब नहीं पता। तो फ़ोन पे बात हो रही होगी तो कुछ हुई होगी बात, पता नहीं, ये बात नहीं बताई। बच्ची पापा, उसकी मम्मी नहीं है, उसके पापा ने उसे पाला है। तो बच्ची पापा को आके कहती है, नहीं मैं नहीं यहाँ पर करूँगी शादी, मुझे नहीं करनी है। और फिर कहती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है शादी में, मैं अभी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो पिताजी को चिंता लग गई इस बात से, क्योंकि भाई हैं और माता पिता को पता होता है कि जब वे नहीं रहते तो अगर बच्ची अकेली है तो भाई, ज़रूरी नहीं भाइयों का, है ना, कि वो आदर सम्मान से रखेंगे कि नहीं रखेंगे या कैसे रखेंगे। तो उन्हें है कि शादी हो जाए। बात तो सही है, लेकिन शादी इज़ नॉट द थिंग। क्यों? क्योंकि उस बच्ची का मेन बात क्या है? मेन बात है बच्ची खुश होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, राइट? अब आप देखिए, पिता शादी करवा भी देते हैं पर ससुराल वाले, आजकल तो मतलब कैसा समय भी है ना, ससुराल वाले ठीक नहीं निकलते तो बेचारी कहाँ जाएगी, फिर फंस जाती है ना। क्योंकि भाई तो कहीं बिल्कुल ही ना करते, वो तो वैसे ही घबरा रहे होते हैं कि वापस ना आ जाए हमारे पास। घबराहट होती है कई भाइयों को कि हमारे पास वापस ना आ जाए, वहीं रह जहाँ है है ना, वहीं वहीं। और फिर ऐसी चीज़ों में फिर गलत मलत भी बोल देते हैं। तो इसलिए शादी से बेटर ये है कि बच्ची अपने पैरों पे खड़े होकर सॉलिड रहे, ये रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे अपने जीवन में किसी के आगे, किसी के चीज़ के लिए भी हाथ नहीं आगे करना पड़े। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हमारे देश की महिलाओं का, जितनी भी महिलाएं, पता नहीं कितने प्रतिशत महिलाओं का जितना भी इस तरह से है, वो इसी कारण है कि उसका अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। देखिए, कई बहुएं काम भी करती हैं, उसके बावजूद भी जो पैसा है उनके हाथ में नहीं है। सो शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक्चुअली, राइट? क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा घर में दे देती है आके, मानो कि कितना ऋण चुकाना, राइट? जो भी है, जैसे भी है, सबका अपना अपना सोच होती है और हम आदर देते हैं सब सोचों का। हाँ, प्रभु ने हमें दूर रखा हुआ है कई सोचों से, तो वो बड़ी कृपा है, बस यही कह सकते हैं। सो इसलिए फिर
इसलिए बच्ची है तो उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। हाँ, कई बार लड़कियों में हो भी जाता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कई बार अभिमान भी होता है इस चीज़ का। वो अगर नहीं है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तब तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो इसलिए अपने बच्चियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट बन सके तो वो चीज़ शादी से पहले ज़्यादा बेटर है। और इमोशनली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि अपनी इमोशंस अगर परमेश्वर की तरफ डायरेक्टेड हैं, परमेश्वर मेरे संगी है, परमेश्वर मेरे सहारा है, इस तरह से हैं, तो फिर जब बाकी जीवन में उतार चढ़ाव किसके नहीं आता, पर आता है तो फिर वो थोड़ी सी संभल सकती हैं। सो बच्चों को इस तरह से बनाना चाहिए इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग। तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। कई लड़के अच्छे संस्कारों के होते हैं लेकिन उन्हें फ्रेंड्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स की प्रवृत्ति अलग होती है और बच्चों को पसंद नहीं होता है तो अकेले रह जाते हैं। तो अकेले रह के अगर बच्चा जानता है अपने आप को एंजॉय करवाना, अपने आप आनंदित रहना, इससे बढ़ के बात कोई नहीं हो सकती, राइट? यस। सो ये बच्चों की भी जर्नी जो है बचपन से ही आरंभ हो जाती है और फिर अगर बचपन से ऐसे बनने लग जाएं तो बात ही क्या है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बात ही क्या है। सो हम चलते हैं आगे और रामायण जी पर। पेज है 271। मंत्री गण अनुकूल है पूर्ण सब कोश, सेना प्रजा में नहीं क्या बड़ा दोहरोश, बड़े कठोर कुदंड से क्या प्रजा में त्रास, फैला नहीं विरोध है इससे हुआ निर्वास, न्याय नीति को तोड़कर करते शासन पुरोहितों से निपतित
सो प्रभु पूछ रहे हैं, भरत ये क्या हाल हुआ है, ऐसा हाल क्यों है? अब देखिए कितनी कितनी सारी चीजें बोली। क्या पिता ठीक है? पहले ये पूछा, फिर क्या मंत्रीगण अनुकूल हैं? सारे कोष सब भरे पड़े हैं? हाँ, कहीं सेना प्रजा में कोई रोष तो नहीं बढ़ गया? हाँ, ये सब तो नहीं हो रहा? और क्या 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 तुमने कड़े वो तो नहीं दे दिए, दंड तो नहीं दे दिए कि प्रजा में त्रास हो गया? कहीं विरोध तो नहीं कर दिया प्रजा ने? हाँ, और और न्याय को, नीति को छोड़कर, तोड़कर क्या शासन आप तो नहीं कर रहे? हाँ, इस तरह तो नहीं आप शासन कर रहे? पुरोहितों ने पतित कर तुझे दिया क्या श्राप? कहीं तुम्हें कोई श्राप तो नहीं मिल गया कि तुम मनोमुखी बन गए और तुम में अधिक घमंड आ गया? तुम्हें ऐसा तो नहीं हो गया कहीं? क्या सचिवों ने तुम्हें त्याग तो नहीं दिया ये दंड देकर कि तुम ऐसे बन गए, तुम्हें दंडित हो गए? क्या तुमने कुव्यसन में किया, धर्म कर्म को भूल गए? क्या तुमने शासन किया है? हाँ, कि ऐसे जन प्रतिकूल बन गए हैं और आस्तिक बुद्धि को त्याग कर झूठ बोला है तुमने, झूठ की सहारा लिया, ऐसे बन गए तुम? यहाँ क्रोध को भूल के कुसंगति ले ली है? हाँ, ऐसे ऐसे किया है क्या तुमने? और ज्ञानियों की भेंट नहीं की तुमने और सब सुविनीत बन गए? क्या किया है तुमने? ऐसे ऐसे विपरीत कार्य किए हैं। दिन को सो रहे हो, नाच देख रहे हो और जुआ भी खेलने लग गए हो और फिर अति अभिमान करने लग गए। ऐसा कर रहे हो तुम क्या? गीत में ही रहते हो, बहुत घूमने में ही रहते हो। हाँ, और फिर सारे गुप्त भेद खोलने लग गए, व्यभिचार करने लग गए। हाँ, दूसरों की निंदाएं करने लग गए। बहुत पाप, तो बहुत पाप, बहुत बुरे पाप है। क्या इन्हीं चीजों में तो तुम रत नहीं रहे? क्या आप पवित्र रहे हो, विमल रहे हो? आप क्यों ऐसा वेश धारण किया है? क्यों ऐसे बन गए आप? हाँ, क्यों आप भागे, क्यों ऐसे राजकाज को छोड़कर पिता को पीछे छोड़ के आए हो? हाँ, भरत कहते नहीं, इनमें से कोई भी दोष मुझ में नहीं है। तुम निश्चित जानो कि इनमें से कुछ भी मेरे मुझ में कोई दोष नहीं है, इससे तुम संतुष्ट रहो। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसे बना हूँ। राइट, ठीक है जी, हम करेंगे चर्चा आगे। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी 1 अक्टूबर हो गई है और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं इस पावन माह की। परमेश्वर हम सबको अपने रंग में रंगते जाएं और रंगते जाएं, अपनी शिक्षाओं का घोल पिलाते जाएं और हम उनकी शिक्षाएं प्रैक्टिस में लाते जाएं। ये असली बात है ना। और शिक्षाएं क्षमा करते जाएं, है ना। जो कोई जिसके भी प्रभु ने जिसको भी जैसे भी बनाया, वो जैसे भी लीला रच रहे हैं वो लीला रचते जाएं। आप खुश होते जाओ प्रभु, और हम जो आपने सिखाया बस वही वही करते जाएं, वही करते जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार यहाँ पर जो महाराज बुलवाते हैं, महाराज आप ही बुलवाते हैं और आप ही बोलते हैं, और हर शब्द हर चीज आपके श्री चरणों में। जय जय राम। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजन के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य चरण। जय जय राम, जय जय राम।